बच्चों की हो गई हैं समर वेकेशंस और हमने भी प्लान कर लिए अपनी एक फैमिली वेकेशन। इस बार हम जा रहे हैं वेकेशन के लिए इटली। और यहाँ की यूरोप की सबसे अच्छी वेकेशंस का फ़ायदा ये होता है कि आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं। बाय एयर भी होती है लेकिन सब प्रेफर बाय रोड करते हैं ताकि आपके पास अपनी गाड़ी भी हो ट्रैवल करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में, और यूरोपियन लाइसेंस सब जगह चलता है। तो हमने भी बस यही किया। हम निकलते हैं फजर के फ़ौरन बाद, सुबह 4 बजे 5 बजे हम लोग रेडी हो जाते हैं और फिर बच्चों को भी सोते हुए ही गाड़ी में बिठा देते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पर यही होता है सुबह निकलने का कि हाफ़ ट्रैवल जो है आपका वो बहुत ही कम ट्रैफिक में मिलता है, क्योंकि सुबह हो रही होती है या हाफ़ नाइट होती है, तो इससे लोग जो हैं वो अभी उठे नहीं होते हैं और लॉन्ग रूट्स के लिए हमें ईज़िली हाफ़ वे कवर हो जाता है। तो जी हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट, और जर्मनी से इटली तक जो हमारी डेस्टिनेशन थी उसका ऑलमोस्ट रास्ता था 9 to 10 आवर्स का विद ब्रेक। हमारे घर से फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास फ्रांस का बॉर्डर आता है। तो ये देखिए, ये है जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर। जब फ्रांस के बॉर्डर में हम एंटर होते हैं तो चेकिंग तो खैर कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ इस तरह का एक बॉर्डर होता है लाइक जहाँ पे शायद पुलिस वाले अंदर होते हैं। आप नोबडी सी कि कोई बाहर होता है चेकिंग के लिए, और बस हम लोग अपना यहाँ से ईज़िली बस इसको क्रॉस करके आपने निकलना होता है। तो ये जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर है। बस अब हम एंटर हो गए हैं फ्रांस में और करेंगे अब हम फ्रांस को क्रॉस। ये डायरेक्ट जाके लिंक होती है फ्रांस की हाईवे से, और हम साथ साथ अपना नेविगेशन चेक भी कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा रूट लेना है और कौन सा जो है वो हमें गाइड कर रहा होता है ताकि हाईवे में रहें और हम किसी सिटी पे नहीं उतरें, और डायरेक्ट हाईवे के थ्रू ही हमें डायरेक्शन फॉलो करनी होती है। फिर हम एंटर करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। ये है स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के जो बीच में है। यहाँ पर एंटर होते हैं तो भी चेकिंग हो रही होती है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड की सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग सब उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की एक ऐसी नेचर ब्यूटी है कि हम जितनी दफ़ा भी इस रोड से गुज़रते हैं हमें बहुत मज़ा आता है। आपको रियल ब्यूटी ऑफ नेचर मिलती है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जब हम यहाँ से गुज़रते हैं कि इनकी गाड़ियों के लिए, तो आपको यहाँ पर टूल ख़रीदना पड़ता है। इनकी मोटरवे के लिए एक विग्निटी होता है जो कि यहाँ पर आपको एवरी ईयर पे करना पड़ता है। बट इवन हम ये कहते हैं कि इट्स वर्थ टू ड्राइव ऑन स्विट्ज़रलैंड रोड, क्योंकि आपको जो पुरसुकून यहाँ का व्यू होता है और जो नेचर होती है, टनल के बाद टनल होते हैं, और वो ऐसी नेचर ब्यूटी हो रही होती है कि वो रोड के लिए हम ये कहते हैं कि इट्स वर्थ टू पे, कि हम स्विट्ज़रलैंड को पे करके निकलें। फिर हमने स्विट्ज़रलैंड में ली है एक ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। बच्चे भी उठ गए थे और हम लोग ऑलरेडी 3 to 4 आवर्स ड्राइव कर चुके थे। तो हमने बस यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक मिड स्पॉट बना के हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं ताकि बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेशन अप हो सकें, क्योंकि वो उठ गए थे वो भी सोकर, और बस वो भी थोड़ा सा थोड़ी सी मूवमेंट चाह रहे थे कि बहुत लंबी ड्राइव हो गई है और अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पर एक जगह ब्रेक ली। हाईवे पर ही ये स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो ब्रेक लेते हैं और रिलैक्स होने के लिए आपको सारी अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। और व्यू बस चेक करें आप, ये स्विट्ज़रलैंड है और स्विट्ज़रलैंड की ये नेचर ब्यूटी आप मतलब एंटर होते के साथ ही हमें इस तरह के पहाड़, और ये डिफरेंट कलर्स के इनके पहाड़ होते हैं तो वो नज़र आते हैं। खैर हम यहाँ पर आ गए थे खाने पीने के लिए, बच्चों को फ्रेशन अप होना था, तो ये यहाँ पे टॉयलेट थे। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड वैसे नॉर्मली ऑनेस्टली बहुत महंगा है, और यहाँ पे टॉयलेट के लिए भी हमने 1 यूरो पे करने थे। तो बच्चों को यहाँ पे फ्रेश करवाया, सबसे पहले जा कर के अपना मुँह हाथ भी धो लें नाश्ता करने से पहले, और यहाँ पे सारी चीज़ें थीं। और ड्राइव का फ़ायदा ये भी होता है जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ से निकलते हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जब आपके पास शॉप्स आती हैं तो वो वहाँ के उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दिला दिया।
मुझे चाहिए थी सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, तो बस मैंने यहाँ से अपने लिए तो एक कॉफ़ी ऑर्डर की है, क्योंकि सुबह यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत एसेंशियल होती है और बस मुझे सिर्फ नाश्ते में कॉफ़ी ही चाहिए होती है। बस फिर हम निकल गए हैं दोबारा अपनी जर्नी की तरफ, क्योंकि हमें मज़ीद बहुत लंबा ट्रैवल करना था। तो बस मैंने बच्चों को यही कहा कि बस खा पी लिया, अब जाकर अपनी गाड़ी में बैठ के ना सिर्फ सुकून से सो जाना है, ताकि हम लोग भी इजीली ड्राइव कर सकें। फिर इन वादियों में स्विट्ज़रलैंड की हमारा मज़ीद सफ़र स्टार्ट हुआ और बस हमने ये व्यू एंजॉय किया। और ये व्यू जो है ये बस पीस दे देता है आपकी ड्राइव में भी और लाइफ में भी। इतनी नेचर, इतनी ग्रीनरी और इतनी नीट एंड क्लीन रोड्स जो होती हैं ना, ये आपको बहुत ड्राइविंग में भी बहुत मज़ा आता है मुझे इस रोड में, क्योंकि आपने बहुत ही जब क्लीन रोड हो, आपका व्यू इतना क्लियर हो, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि मतलब यही वकेशन होती है। और मुझे लगता है यूरोप में ना ट्रैवल का यही मज़ा है कि आप बाय रोड जाते हैं तो ये सब कंट्रीज़ के डिफरेंट चीज़ें देखते हुए जाते हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़। और ऑनेस्टली एक बॉर्डर के बाद जब दूसरा बॉर्डर आता है तो फील होता है कि मतलब ऐसी नेचर चेंज होती है कि आप मतलब आंखों को यकीन नहीं आता। बच्चे फिर सो गए थे, उनका ज़्यादातर टाइम ऐसे ही सोते हुए गुजरता है। तो जी अब हम एंटर हो रहे हैं इटली, और ये है इटली का बॉर्डर जो कि स्विट्ज़रलैंड से मिलता है। और यहाँ पे इसी तरह थोड़ी सी ट्रैफिक होती है, क्योंकि यहाँ से स्लो मूव होना पड़ता है, जो इनका कंट्रोलिंग सेंटर होता है वहाँ से सबकी गाड़ी स्कैन्स होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो मूवमेंट होती है। खैर इटली में एंटर होते के साथ ही सबसे पहले जो मुझे बुरी चीज़ लगती है वो ये है यहाँ के टूल्स। यू हैव टू पे द टूल्स अ लॉट। अब हम पहुँच गए हैं अपनी कैंपिंग में, जहाँ पे हमने रिज़र्वेशन करवाई हुई थी इस हट की। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक छोटे से हट को मतलब जंगलों की तरफ और पहाड़ों पे ऊपर इस तरह से अच्छा बनाया हुआ होता है। छोटे छोटे से घर होते हैं और इन छोटे घर में आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। लाइक छोटे से एरिए को इन्होंने ऐसे कंटेनर्स टाइप के होते हैं ये, और बहुत प्रॉपरली नीट एंड क्लीन इन्होंने सेटअप किया हुआ था। और छोटे से एरिए में आपको हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है प्रॉपरली, जैसे कबर्ड होंगी, विंडो होंगी घर की साथ में इनके पास, और विंडो से इतने अच्छे से जैसे कि डिस्टेंस में होता है तो वो व्यू भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है घर के बाहर का। और किचन, प्रॉपर किचन होता है साथ में, और यहाँ पे साथ में आपको सारे जैसे कि बर्तन और क्रॉकरी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। कुकिंग आप कर सकते हैं, और मैं ज़रूर कुकिंग करती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ मुझे कुकिंग, हम खुद खाते हैं घर का बनाकर, तो बस प्रेफर यही करते हैं कि बच्चों के साथ या ख़ुद भी घर का खाना मिल जाता है इस तरह से हमें। और देखें किस तरीके से इन्होंने एक छोटी सी स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ होता है, और ये पहाड़ों पर होती है बिल्कुल कैंपिंग। तो ये देखें यहाँ पे एक टॉयलेट भी है, एक साफ़ सुथरा सा छोटा सा शॉवर वगैरह। और आप लोग एक वीक के लिए यहाँ पर रिज़र्व करते हैं जैसे हम। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बाहर का दिखाती हूँ कि लोग जो इस तरह से गाड़ियों में आते हैं, और यहाँ पे कैंपिंग नॉर्मली ऐसे ही होती है कि लोग जो हैं ज़्यादातर गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। और इसी तरह ये लोग एक पार्किंग प्लेस होती है जो पहाड़ों या जंगलों में एक जगह होती है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है प्रॉपर्ली सिक्योरिटी के साथ। तो हमने तो नॉर्मली हट लिया है क्योंकि हमारे पास जीप है और बड़ी वाली गाड़ी नहीं है ये वाली। तो जिनके पास नहीं होती वो इस तरह से हट ले लेते हैं, और जिनके पास गाड़ी है वो यहाँ गाड़ी पार्क करके इस तरह, इनके वॉशिंग एरिया होते हैं, यहाँ पर बर्तन धोने के लिए जगहें होती हैं, और खाने पीने की भी आपको बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती हैं कि जो आपको कुछ लेना है या पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाना है। तो खैर हमें बहुत मज़ा आता है इस कैंपिंग करने के लिए, और हम भी यहाँ एक वीक के लिए। होप स्टे ट्यून विद अस। अब मैं आपको बताऊँगी हमने कल क्या किया है। मिलते हैं बाद में, बाय।